वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का मौजू हम सब के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम अपनी ज़िंदगी में अपनी कदर खो बैठते हैं। यानी दूसरों की नज़रों में तो छोड़िए, लेकिन हम अपने आप को भी अहमियत नहीं दे रहे होते। तब हम वैलिडेशन तलाश करते हैं दूसरों के रवैयों में, दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स में और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में। कभी मादी चीज़ों में, कभी आईने को देखकर कि क्या हम खूबसूरत दिखते हैं या नहीं, क्या हम फर्माबरदार हैं या नहीं, क्या अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा हुआ है या नहीं। और अगर कभी कोई कठिन वक्त आता है, कोई मुश्किल आती है, तो उससे यकायक हम अपनी सेल्फ वर्थ को यानी अपनी कदर को उससे जोड़ लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और दूसरों को ब्लेम करना या अपने आप को ब्लेम करना हमारा एक तरीक़ेकार बन जाता है। इस नेगेटिव लूप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात कर रहे थे कि अगर ज़िंदगी की हर नेमत, हर ब्लेसिंग भी आपके पास क्यों ना हो, बल्कि बहुत मेहनत करके आपने उसको क्यों ना पाया हो, उसके रंग फीके पड़ जाते हैं। वो आपको ज़्यादा देर तक खुशी नहीं देती अगर आपकी सेल्फ वर्थ आपकी नज़रों में कम है। और दूसरों को इसकी चाबी दे देना, यानी दूसरों को इतनी अहमियत दे देना कि वो आपको बताएं कि आप वर्दी हैं या नहीं, दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। क्योंकि लोगों के अपने बड़े मसाइल होते हैं जी। आपको लग रहा होता है कि कोई शख्स आपको अहमियत नहीं दे रहा, आपको तवज्जो नहीं दे रहा या आपका दिल तोड़ रहा है। उसके अपने इतने सारे हेडेक्स हैं कि आप शायद उसके ख़्यालों में भी नहीं हैं, लेकिन आपने उसको रीज़न बना लिया है अपने आप को ब्लेम करने का। तो इस सबसे निकलें कैसे? क्या ज़िंदगी हमेशा एक जैसी रहती है? बिल्कुल नहीं। क्या हमेशा कामयाबियाँ ही मिलती रहेंगी? नहीं। तो अगर आप नाकाम हैं तो क्या आपकी सेल्फ वर्थ ख़त्म हो गई? अगर आप इस विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं तो आज का प्रोग्राम आपके लिए। सबसे पहले जी हमारे प्रोग्राम में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, यू कैन रीच आउट टू हर फॉर थेरेपी एंड एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन। हमारे साथ हैं जी हुमैरा आफान। थैंक यू हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, अ मेंटर एंड ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, हुमा जबीन। थैंक यू हुमा फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर कंसल्टेंट, आपका भी ताल्लुक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल से है, ट्रेनिंग से है। समद अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू समद फॉर बीइंग हियर। समद, मुझे बताएं, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि ख़वातीन और मर्दों में आप कोई तफरीक देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मर्द अपने आप को इंटाइटल्ड फील करते हैं। इंटाइटलमेंट का और सेल्फ वर्थ का आप क्या कनेक्शन देखते हो? डेफिनेटली इंटाइटलमेंट एंड सेल्फ वर्थ आर बेसिकली आर नॉट वेरी सिमिलर बट समहाउ इंटरकनेक्टेड थिंग्स। जब इंसान के पास इंटाइटलमेंट होती है, जब उसके पास एक सेल्फ वर्थ आ रही होती है, वो बेसिकली अपनी एक सेल्फ टॉक कर रहा होता है। मुझे एक बहुत अच्छा ऑथर है जिम को, एक उससे बड़ी मज़ेदार बात वो कहते हैं जब माइंड्स ईव्स ड्रॉपिंग, जो आपका माइंड है वो ईव्स ड्रॉपिंग कर रहा होता है आपकी सेल्फ टॉक पर कि हम अपने अंदर क्या गुफ्तगू चला रहे हैं। जब आपके पास इंटाइटलमेंट होती है, जब आपके पास कोई टाइटल होता है, तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ टॉक वर्दी हो जाती है। व्हेन इट कम्स टू वुमेन, आपकी जो सेल्फ वर्थ होती है, हमारे माशरे में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कमेंट्स दिए जा रहे होते हैं कि आपके लिए लीडरशिप का ओहदा नहीं है, लीडर्स आप औरतें अच्छी लीडर नहीं होती। तो डेफिनेटली जब आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स सुन रहे होते हैं माशरे के, आपके अंदर एक नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही होती है, वही चीज़ आपकी ईव्स ड्रॉपिंग हो रही होती है। यानी आपका माइंड सुन रहा होता है छुपके से कि हाँ यार ये नेगेटिविटी है हमारे माशरे में और शायद हम नहीं कर सकते। और जब आप अपने बारे में एक मुस्बत राय रखते हैं, नेगेटिव राय रखते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी वर्थ को कम कर रही होती है। वो आपकी ज़िंदगी के हर मरहले में, आपके हर एटीट्यूड में नज़र आने लगती है। मेरा क्या कहेंगे कि जब हम बात करते हैं एंटाइटलमेंट की या सेल्फ वर्थ की, बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि मिड एज में पहुंच के 30-35 की उम्र के लगभग मिड लाइफ क्राइसिस होता है। और कुछ लोग इसको डब करते हैं कि आपकी ये सेल्फ वर्थ का क्राइसिस होता है, अपनी आइडेंटिटी आपको समझ नहीं आ रही होती है। क्या आप इस बात से अग्री करती हैं? इस बात से ऐसे अग्री करूंगी कि जैसे अभी समद ने बोला कि मुआशरे के अंदर से वो क्रिटिकल आवाज़ आ रही होती है, वो आपके अंदर से ही रही होती है। हम जब काउंसलिंग में भी लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी वो इनर वॉइस सुनते हैं। एंड मिड लाइफ में 30-35 तक वो इतनी पक्की हो चुकी होती है कि बाहर से वो और ज़्यादा ट्रिगर हो रही होती है, बिकॉज दैट्स द टाइम इन मिड लाइफ व्हेन आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी शादी हो चुकी हो, आपका करियर हो चुका हो, आप सेटल कर चुके हो। और इस टाइम के ऊपर भी अगर आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम के ऊपर चीज़ें हिट कर रही हैं और मुआशरे से भी आ रही हैं, इंटरनली भी आ रही हैं, सारा डिसबैलेंस वहाँ पर होता है। तो इंटाइटलमेंट जहाँ की बात है, आई थिंक बेसिक इंटाइटलमेंट इंसान अपने आप लिए यही रखता है कि हमारा घर सेटल्ड हो, हमारी फैमिली ठीक हो,
हम अच्छा कमा रहे हों, एंड देन उसके साथ आपकी पर्सनल इंटरनल वैल्यू सिस्टम भी आ रहा होता है, बट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड अगेन आई वुड से। अच्छा, लेकिन ये जो आवाज़ है कि हम पुरएतमाद हैं या नहीं, हुमा, इससे आपको क्या लगता है घरानों का कितना ताल्लुक है? यानी ये जो खाका है कि मैं वर्दी तब हूँ जब मेरे पास अच्छी नौकरी है, जब मैं खूबसूरत हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी परफेक्ट हो, मेरे सब बच्चे सारे सब्जेक्ट्स में ए लेके आएँ, ये तो परफेक्शनिज्म है ना? ये मेरे ख्याल में हमें नुकसान पहुंचाता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और सिद्रा, यू आर एब्सोल्युटली राइट है। मैं इसको कहूँगी कि स्पॉट ऑन कि जो घरानों के अंदर ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें पेरेंटिंग की क्लासेस ज़रूर शुरू करनी चाहिए हैं। समहाउ हम ये समझते हैं कि जिसकी शादी हो गई उसको घर भी चलाना आ जाएगा और उसको बच्चों को ब्रॉटअप करना भी आ जाएगा, उनको नर्चर करना भी आ जाएगा। सम वे और द अदर हम अपने बच्चों की नर्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। मेरे वो गोल्स जो समहाउ मैं अपनी 30-32 की एज में अगर नहीं पूरी कर सकी होंगी ना, तो मैं चाहूँगी कि वो मेरे बच्चे मेरे लिए करें। अब वो अगर 5 हैं, वो अगर 6 हैं, या वो 1 है, या वो 2 हैं, और वो जो अनड्यू प्रेशर पेरेंटिंग का उन बच्चों के ऊपर होता है ना, तो वो ये आवाज़ें, वो आवाज़ें, ये कि मैं तो बहुत गोरी थी, मेरा बच्चा काला क्यों है। हाँ, ठीक है ना। अब अगर कोई बच्ची 4 कज़न्स के अंदर उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो पूरी फैमिली सारा वक्त दादियों नानियों से लेकर और मदर तक वो इसी उसमें बैठे रहेंगे कि 3 की तो हो जाएगी, इस चौथी से शादी कौन करेगा। वो बच्ची सारा वक्त अपने बचपन से वो यही सुनती चली आ रही है, और मजाक भी इसी हवाले से होते हैं, जुमले भी इसी हवाले से कसे जा रहे होते हैं। जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हुए हैं, दुबला पतला एक फिगर हर मदर अपने बेटे के लिए देख रही होती है। तो ज़रा सी बल्कि बच्चियाँ होती हैं, वो शुरू दिन से उसको स्नो वाइट का कैरेक्टर नहीं करने देगा स्कूल, क्योंकि वो थोड़ी सी बल्कि है। सो यू नो दिस इज़ सो स्पॉट ऑन। मैं कल अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और उसने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं और एक का कम्प्लेक्शन दूसरी की निस्बतन ज़्यादा गंदुमी है। तो यू बी सरप्राइज हुमैरा कि अगर उस बच्ची को कोई कहे, वो तैयार हो के आती है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो उन्होंने कहा देखें आप मुझे, एंड दिस इज़ अ 7-year-old टॉकिंग, कि आप मुझे इंटेलिजेंट कहें, आप मुझे और कोई कॉम्प्लीमेंट दें, बट बिकॉज आई लुक द वे आई डू, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तो आप इस जुमले को कैसे देखती हैं एज अ थेरेपिस्ट? ये तो आपने इनग्रेन कर दिया है ना। ये अगर 7 की टाइम एज के ऊपर वो बोल रही है कि मैं गोरी नहीं हूँ, आप मुझे नहीं बोल सकते, बिकॉज इसी चाइल्ड के फॉर्मेटिव ईयर्स क्यों हम कहते हैं 8 साल की उम्र तक है, 7 साल तक यानी उसने बात मान ली है कि मैं ये चीज़ नहीं हूँ। सो जहाँ पर वो एक्सेप्टेंस आनी है, वहाँ पे वो रिजेक्शन भी उसको अपनी ही सेल्फ रिजेक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एंड यही सेल्फ रिजेक्शन है जो लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ वर्थ से बढ़ के दूसरे रिलेशनशिप्स में, दूसरे इंस्टेंसेस में नज़र आती है। और यही चीज़ इतनी पक्की हो जाती है, जो आपने पहले बात की थी कि मिड लाइफ तक, कि यही वो चीज़ें कि फिर हम अपना अंदर रिजेक्ट कर करके वो कितना पक्का स्टेज पर पहुँच जाता है कि उसको डिटैच करना अपने से मुश्किल होता है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और लुक्स पे थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे। यही वजह है कि कुछ लोगों को खपत हो जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते अपनी रियलिटी, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, पहले सैलून का रुख करते हैं, मेकअप से बदलते हैं, हेयर कलर से बदलते हैं, फिर वहाँ पे भी बात नहीं बनती, तो अक्सर लोग अपने आप से इतने नाखुश होते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को इतना कम समझते हैं कि वो फिर प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वापस आके पूछेंगे कि क्या ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन का है, या मर्द भी अपनी लुक्स को लेकर, अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती का लेके उतने ही कॉन्शियस होते हैं। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।